हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके बर्जिस राइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे, क्योंकि आप सभी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा नया टॉपिक जो है वो फिजिक्स का ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने कुछ पॉइंट बताया था और ये आज का हमारा दूसरा क्लास है, तो इसको अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा जो पॉइंट था, अगला पॉइंट था, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाए, जैसा कि हम यहाँ बता रहे हैं कि ये अभी प्रकाश का रोशनी जा रहा है और यहाँ बीच में कोई वस्तु अगर रख देते हैं तो प्रकाश क्या होगा, इस साइड से होकर के ये अपने पथ को थोड़ा सा विचलित करेगी, है ना। थोड़ा सा अपने पथ को क्या करेगी, ये विचलित करेगी और साइड से हल्का हल्का रोशनी जाएगा। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा, अपने पथ से ये इसका पथ और थोड़ा सा ये क्या हुआ, विचलित हो गया, है ना, थोड़ा साइड होके क्रॉस कर गया। तो इस घटना को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, है ना। आखिरकार स्रोत होता क्या है, जैसे कि स्रोत मतलब होता है कि जिस चीज़ से हमें कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, मतलब प्रकाश हमें कहाँ से आ रहा है। जैसे अगर हमको यहाँ से मार्केट जाना है ना, तो हम लोग चाहे पैदल भी जा सकते हैं या फिर गाड़ी से भी जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। तो बाइक से जाना क्या हो गया कि मतलब बाजार जाने का एक स्रोत हो गया कि बाइक, है ना। हम लोग कोई काम करते हैं, ठीक है, उस काम से हमें पैसा आता है, तो हमारे पैसा का स्रोत क्या हो गया। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से हमको पैसा आता है, तो वो पढ़ाना क्या हो गया, एक मेरा स्रोत हो गया, आमदनी का एक स्रोत हो गया। उसी तरह प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश कहाँ से आता है, तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, ठीक है, वह वस्तु जहां से क्या होती है, प्रकाश निकलती है या फिर उत्सर्जित होती है। ये दोनों का मतलब एक ही हुआ, निकलना या फिर उत्सर्जित होना होती है, उसे प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जलता हुआ बल्ब, अभी ये मरकरी जल रहा है, ठीक है, तो इससे अभी हमें रोशनी मिल रहा है, तो ये मरकरी क्या हो गया, इसका स्रोत हो गया। जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है, तो उससे भी प्रकाश थोड़ा सा निकलता है, तो वो मोमबत्ती भी क्या हो गया, उस रोशनी के लिए उस प्रकाश का क्या हो गया, स्रोत हो गया। बल्ब जल रहा है, चाहे डिबरी का नहीं होता है, दिया जिसको हम कहते हैं, दिया भी अगर जल रहा है, उससे जो थोड़ा सा प्रकाश निकल रहा है वो भी क्या हो गया, एक प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत भी जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। इन दोनों को समझते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब जिसको मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, मतलब भगवान के द्वारा वो हमें प्राप्त होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य को किसी आदमी ने तो बनाया नहीं है, तो वो भगवान के द्वारा रोशनी मिलता है, या कह सकते हैं प्राकृतिक के द्वारा मिलता है। तारे भी प्राकृतिक स्रोत ही है प्रकाश का। और जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग घर में भोगजोगनी कहते हैं। वो एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसमें भी लाइट हल्का हल्का टिमटिमाती है, ठीक है, तो वो भी प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। ये ना कि उसके शरीर में जा करके कोई मानव जो है बल्ब सेट कर दिया तब वो भुगजुगाता है, नहीं, वो एक कीड़ा है और उसके शरीर में हल्का सा लाइट निकलता है, तो वो भी प्रकाश का क्या है, किस में आएगा, प्राकृतिक स्रोत में आएगा। अब ये दूसरा है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत मतलब ऐसा स्रोत जिसको आदमी के द्वारा तैयार किया गया है। जैसे अभी ये मरकरी जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, तो ये किसी आदमी के द्वारा बनाया गया है, तो और इससे जो रोशनी निकलती है, मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया कोई ऐसा वस्तु जिससे रोशनी निकलती है, उस वस्तु को हम लोग कहेंगे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। और ऐसा वस्तु जो आदमी के द्वारा बनाया गया नहीं हो, जिसे प्राकृतिक के द्वारा या भगवान के द्वारा बनाया गया हो और उससे जो रोशनी प्राप्त होती है, उसको हम लोग कहेंगे प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, और जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसको प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आपके बोर्ड के लिए जो वीवीआई क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है, वो निर्वात में इसकी चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8
मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हम कह सकते हैं। ये आपके लिए वीवीआई है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बहुत बार बोर्ड में पूछा भी गया है आप लोग के एग्जाम में। तो ये दोनों वीवीआई लाइन है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।